नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आईएनटी हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और यह वीडियो है लेजी पे के ऊपर, जो कि आप उसे लेजी पे भी कह सकते हैं या फिर लेजी प्लस भी कह सकते हैं, क्योंकि लेजी पे में आपको लेजी प्लस फैसिलिटी के अंतर्गत आपको सुविधा मिलती है। तो इसमें क्या है कि लेजी पे ने चार्जेस रिवाइज करने का फैसला किया है, जो कि 1 अगस्त 2022 से लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, पीडीएफ आपके सामने दिखा देता हूँ, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से चार्जेस बढ़ाए गए हैं और कितना कितना आपको देना पड़ेगा। चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ है जिसमें आप लाइव देख पाएंगे कि पेयू फाइनेंस की तरफ से यानी लेजी पे की तरफ से किस तरह से यहाँ पर चार्जेस रिवाइज्ड किए गए हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं मोटा मोटी आपको दिखा देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। बस आप लोग यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर लेजी पे को अब आप लेजी प्लस भी कह सकते हैं। लेजी प्लस फैसिलिटी के अंतर्गत आपको ये सुविधा दिया जाता है, जो कि पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिया जाता है। आप इसे पेयू फाइनेंस के नाम से भी जान सकते हैं। और जो नया चार्जेस रिवाइज्ड किया गया है वो इंटरेस्ट रेट और लेट पेमेंट में रिवाइज्ड किया गया है। साथ ही साथ पेमेंट बाउंस हो जाएगा, इसमें भी नया चार्ज देखने को मिलेगा, जो लागू होगा 1 अगस्त 2022 से। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में बता दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीजों पर लागू हो रहा और क्या क्या बदलाव किया जा रहा। तो सबसे पहले आप समझिए, जो इंटरेस्ट रेट आपको लगता था उसमें अब आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर 3% पर मंथ से लेकर 4% पर मंथ तक की इंटरेस्ट रेट लग सकती है। इसमें बीच में भी लग सकते हैं, जैसे 3.5% के अनुसार से। तो यहां पर अगर एनएम के बारे में बात करें, सालाना बात करें, तो सालाना आपको 36% पर एनएम से अनुसार से लेकर यहां पर 48% पर एनएम तक आपको चार्ज लगेगा इंटरेस्ट रेट में। उसके बाद लेट पेमेंट चार्जेस पर यहां पर बढ़ाया गया है, जो मैं आपको बता देना चाहूंगा। लेट पेमेंट चार्ज और पेमेंट बाउंस चार्ज होता है, मतलब यहां पर अगर ई मैंडेट कर रखे हैं, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी लगा रखी है, और वह ऑटो डेबिट किसी कारण से, चाहे आपके अकाउंट में पैसा ना हो या फिर किसी भी कारण से अगर बाउंस हो जाता है, पेमेंट इनका नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में चार्ज लगा दिया जाएगा। और लेट पेमेंट चार्ज वह होता है जैसे आप सही समय पर इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं किए ड्यू डेट पर, तो उसके बाद आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। तो लेट पेमेंट चार्ज में इन्होंने बताया है कि अप टू 500 रुपया तक, यानी 500 रुपया से कम अगर स्पेंड कर रखे हैं तो लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर 500 रुपया से ऊपर है तो यहां पर 4% पर मंथ के अनुसार से आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे 10,000 रुपया का आपने स्पेंड कर लिया है, 10,000 रुपया में आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो 4% के अनुसार से 400 रुपया प्रति महीना के अनुसार से आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट, जहां पर इंटरेस्ट लागू होता है, जैसे ईएमआई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उस पर भी इंटरेस्ट लागू होता है, सही समय पर पेमेंट नहीं करते हैं उस पर भी लागू होता है। तो इंटरेस्ट रेट आपको अलग से देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज अलग से देना पड़ेगा। अगर यहां पर पेमेंट बाउंस हो जाता है, ऑटो डेबिट आपने लगा रखा है और किसी भी कारण से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनी रीजन डिक्लाइन फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से डिक्लाइन हो जाता है, तो यहां पर पेमेंट बाउंस चार्ज 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। जी हां, 500 रुपया ये पूरा के पूरा आपको फ्लैट में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अप टू रखा गया है। जितना बार भी ई मैंडेट यानी कि ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा रखी है और जितना बार भी ये बाउंस कर जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, उतना बार आपको 500 रुपया की चार्ज देना पड़ेगा। इसके नीचे यहाँ पर डिटेलिंग बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर चार्ज लगेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल टू द फैसिलिटी। नीचे में यहाँ पर डिटेलिंग भी दिखा दिया गया है, जैसे 10,000 स्पेंड किया, 10,000 पेमेंट कर दिया, कोई चार्ज नहीं। 10,000 स्पेंड किया, 5,000 पेमेंट किया, बाकी के 5,000 पर 3.5% से अगर लगा तो 175 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। अगर 8,000 बकाया है और उस पर इंटरेस्ट रेट लागू होता है तो 3.5% से लगता है तो 280 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई भी पेमेंट नहीं करती है तो 350, ये दिखा दिया गया है। उसी प्रकार से ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर भी इंटरेस्ट रेट लागू होगा, जैसे यहाँ पर डिटेलिंग बता दिया गया है। आपने 10,000 रुपया का ट्रांजैक्शन किया, एक बार में पेमेंट कर दिया, कोई चार्ज नहीं। अगर आप एक बार में नहीं पेमेंट करते हैं, ईएमआई पर कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 10,000 रुपया का ट्रांजैक्शन किए जिसमें से 5,000 आपने पेमेंट कर दिया, बाकी के 5,000 को ईएमआई पर कन्वर्ट कर लिया, तो बाकी के 5,000 रुपया पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 3.5% के अनुसार से पर मंथ इंटरेस्ट रेट के अनुसार से 175 रुपया की चार्ज बनेगी। अगर 12 महीने के टेन्योर लेते हैं, मतलब आप इस पैसे को चुकाने के लिए वक्त 12 महीना लेते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई 517 रुपया 42 पैसे बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पूरा जो 12 महीना में आपको पेमेंट करना पड़ेगा ईएमआई और ईएमआई इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रिंसिपल ड्यू मिलाकर वो 6209 रुपया, जिसमें से ईएमआई इंटरेस्ट 1209 रुपया 4 पैसे आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये पूरा के पूरा यहाँ पर दिखाया गया है कि ईएमआई का चेकआउट करते हैं
तो किस तरह से है, लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पर 4% पर मंथ के अनुसार से है, जो कि यहाँ पर दिखा दिया गया है कि 10,000 स्पेंड करती हैं, कोई पेमेंट नहीं करती हैं तो 400 रुपया आपको 4% के अनुसार से देना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लस में जीएसटी है मेरे दोस्त, ये मत समझना कि 400 दे दिए तो काम खत्म है, प्लस में जीएसटी भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मिनिमम ड्यू अगर पेमेंट कर देती हैं तो लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगता है, लेकिन कोशिश करिएगा पूरा पेमेंट करने का, क्योंकि उसके बाद भी तो इंटरेस्ट रेट लगेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया कि किस तरह के चार्जेस रिवाइज किए गए हैं और कहां पर कितना कितना आपको लगेगा। अपने दिमाग में आप एक ही बात रखें, जहां पर इंटरेस्ट लगने की बात आएगी वहां पर इंटरेस्ट रेट नया सिरे से लागू होगा 3% पर मंथ के अनुसार से लेकर 4% पर मंथ के अनुसार तक। और जहां लेट पेमेंट चार्ज की बात आएगी वहां पर 4% यानी 4% लगेगा। और जहां ऑटो डेबिट की बात आएगी, मतलब ऑटो डेबिट किसी भी रीजन से फेल हो जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है, तो वहां पर 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, अच्छे से लेजी पे इस्तेमाल करते होंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखो देखा जा रहा कि जब से मतलब आरबीआई जो है पीपीआई के थ्रू जो क्रेडिट लाइन लोड करने के ऊपर जो सर्कुलर वगैरह मतलब चेताया है, तब से देखा जा रहा कि कंपनियां जो है चार्जेस पर चार्जेस बढ़ा रही है, जो कि पोस्ट पे वगैरह सारा कुछ, स्लाइस वगैरह सारा कुछ बढ़ा चुकी है। अब ये लेजी पे वाले भी बढ़ा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया है। इस पर अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लेजी पे, स्लाइस, कौन कौन से पे लेटर सर्विस इस्तेमाल करती हैं, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे ये मालूम हो सके कि आप लोग सबसे ज़्यादा कौन से पे लेटर इस्तेमाल करती हैं। और उस पर कोई नया अपडेट आएगा तो फटाफट मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। और तुरंत अपडेट पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन हो जाइए। और ये PDF का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। जय हिंद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।